तुम्हारी आखिर ख्वाहिश क्या है, बोलो। और बोल रहा हो, छोड़ दो मुझे। एक ऐसा कैदी जिसे फांसी की सजा हो चुकी थी और जब फांसी का वक्त आया तो जेल वाले उसे फंदे के पास ले गए। वहां 25 साल की खूबसूरत जेलर मैडम ने उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी तो उसने ऐसी इच्छा बता दी कि पूरी जेल में हड़कंप मच गया। उसने कहा, जेलर मैडम, मेरी आखिरी इच्छा यह है कि मैं अपनी जिंदगी की आखिरी रात किसी कुंवारी लड़की के साथ बिताना चाहता हूं जो अपनी मर्जी से मेरे साथ हो। सभी सिपाही और जेलर हैरान रह गए, सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। कैदी ने सलाह दी, आप पूरे शहर में ऐलान करवा दो कि कोई ऐसी लड़की है जो एक रात के लिए एक कैदी की दुल्हन बनने को तैयार हो। यह सुनकर सब सिपाही दंग रह गए। तो क्या उन्होंने कैदी की यह इच्छा पूरी कर दी? लड़की कौन थी, कहां से आई थी और निकाह की रात ऐसा क्या हुआ कि सबके रोंगटे खड़े हो गए? एक ऐसा किस्सा जो आपको आखिर तक बांधे रखेगा। यह किस्सा खुद एक लेडी इंस्पेक्टर सुना रही है। वो कैदी नंबर 132 था। वो कोई आम कैदी नहीं लगता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे किसी दूर की दुनिया में खोया हुआ हो। मैं उसे समझ नहीं पाई। न वो पूरी तरह मासूम लगता था, न ही मुजरिम। बस जब मैं नई नई नौकरी पर लगी थी उस वक्त मैं 22 साल की थी। एक खूबसूरत लड़की थी। जब भी मैं उसकी तरफ देखती तो लगता कि वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। उसके चेहरे पर बहुत सुकून था, लेकिन हर वक्त उदास सा महसूस होता था। मुझे जो चीज सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये कि वो सिर्फ 21 साल का था। अभी तो उसने दुनिया ठीक से देखी भी नहीं होगी और अब हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कहने वाला था। वो बहुत कम बोलता था, जैसे उसके पास जुबान ही ना हो या शायद वो बोलना ही ना चाहता हो। कई बार मेरा दिल करता था कि उससे बात करूं, पूछूं कि आखिर तुमने ऐसा क्या गुनाह किया जो तुम्हें सजाए मौत मिली। लेकिन उसके चेहरे पर इतनी मायूसी और उदासी होती थी कि मेरे कदम खुद ब खुद रुक जाते। कैदी नंबर 132 को देखकर मेरे दिल में एक हमदर्दी सी जागती थी, जैसे कोई सवाल अंदर ही अंदर पैदा हो रहा हो। लेकिन जेल के कानून बहुत सख्त थे। यहां कैदियों से पर्सनल बात करना या हमदर्दी दिखाना मना था। एक दिन लेडी इंस्पेक्टर माया को खबर मिली कि 2 दिन बाद कैदी नंबर 132 को फांसी दी जाएगी। इस दौरान उसे आखिरी बार अपने घर वालों से मिलने की इजाजत मिलेगी। ये खबर सुनकर माया के दिल में बेचैनी सी हो गई। माया का दिल बुरी तरह घबरा रहा था। एक बेचैनी थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वो जानती थी कि हर सजाए मौत के कैदी से उसकी आखिरी इच्छा जरूर पूछी जाती है। ये वो इकलौता हक था जो उसे मौत से पहले दिया जाता था। चाहे वो अपना पसंदीदा खाना खाना चाहे, किसी से मिलना चाहे या कोई और इच्छा जाहिर करे, उसे पूरा करने की पूरी कोशिश की जाती थी। कैदी नंबर 132, जिसका नाम फैसल था, आज अपनी मां से मिल रहा था। उसकी मां अपने बेटे से लिपट कर रो रही थी। बार बार कह रही थी, बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह तुझे इस फांसी से बचा लेगा। ये अल्फाज माया के कानों में गूंजने लगे। एक मां का ये यकीन नाकाबिले यकीन था। फांसी की सजा सुना दी गई थी और जेल में कोई फैसला वापस नहीं लिया जाता। फिर भी वो औरत इतने यकीन से कह रही थी कि उसका बेटा बेगुनाह है या कोई करिश्मा उसे बचा लेगा। इंस्पेक्टर को आज ही खबर मिली थी कि फैसल से उसकी आखिरी इच्छा पूछ लो और उसे घर वालों से मुलाकात का मौका दे दो। इंस्पेक्टर मैडम सोच रही थी कि शायद वो यही कहेगा कि मैं अपने घर वालों के साथ थोड़ा और वक्त गुजारना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे वक्त में कोई बहुत बड़ी इच्छा तो करता नहीं। लेकिन मैडम नहीं जानती थी कि उसकी आखिरी इच्छा इतनी अजीब और हैरान करने वाली होगी कि सुनकर वो चकरा जाएंगी। माया उसके पास आई और पहली बार उससे बात करने लगी। कुछ पलों की खामोशी के बाद मैडम ने हमदर्दी से पूछा, फैसल, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ, तुम्हारी इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश की जाएगी। फैसल ने इंस्पेक्टर मैडम की तरफ देखा और धीरे से बोला, मैडम, मेरी एक आखिरी इच्छा है। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे वादा करें कि इसे पूरा करेंगी। मैडम ने उसे यकीन दिलाया कि यह हर कैदी का हक है, तुम्हारा भी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। वो हैरान थी कि वो इतने धीरे से अपनी आखिरी इच्छा की बात कर रहा था। मैंने बड़ी मोहब्बत से कहा, आओ चलो, डीएम साहब खुद तुमसे तुम्हारी आखिरी इच्छा के बारे में पूछेंगे। मैडम फैसल को लेकर डीएम साहब के कमरे में आ गई।
डीएम साहब ने उसे गौर से देखा और बोले, बेटा तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? माया हैरान थी कि डीएम साहब भी इस कैदी से इतनी मोहब्बत से पेश आ रहे थे। आमतौर पर ऐसा नहीं होता था, लेकिन शायद वो हकीकत जानते थे, जैसे उन्हें मालूम हो कि उसका जुर्म क्या था और उसे ये सजा क्यों मिली। इस जेल में अक्सर कैदी वो होते थे जिनका जुर्म मामूली होता था लेकिन सजा बहुत सख्त, जबकि बड़े बड़े मुजरिम आजादी से घूम रहे होते थे। फैसल ने गहरी सांस ली और कहा, सर मेरी आखिरी इच्छा यह है कि मैं जिंदगी में पहली और आखिरी बार शादी करना चाहता हूं। मैं निकाह करना चाहता हूं और अपनी बीवी के साथ एक रात गुजारना चाहता हूं। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं और बाकी सब लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। डीएम साहब ने कुछ पल खामोशी में गुजारे, फिर बड़े प्यार से बोले, बेटा शादी तो हम करवा देंगे, मगर कौन लड़की तुमसे शादी करेगी जिसे पता होगा कि अगले दिन तुम्हें फांसी दे दी जाएगी? वो थोड़ा रुके और फिर बोले, तुम एक फांसी के कैदी हो, यानी मौत की सजा पा चुके हो। तुम इतने अमीर भी नहीं कि तुम्हारे घर वाले किसी को पैसों का लालच देकर राजी कर लें। वैसे भी तुम गरीब खानदान से हो और गरीबों से शादी करने को कोई आसानी से तैयार नहीं होता, खासकर इस हालत में। क्यों अपनी जिंदगी का आखिरी मौका जाया कर रहे हो? डीएम साहब ने संजीदगी से कहा, कोई और इच्छा बताओ, खाने पीने की कोई चीज या किसी खास शख्स से मुलाकात। हम तुम्हारे लिए सब करने को तैयार हैं, मगर शादी ये नहीं हो सकता। तुम एक सजाए मौत के कैदी हो, तुमसे शादी करने पर कोई राजी नहीं होगी। हम तुम्हारी शादी कैसे करवाएं? फैसल ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, साहब मैं पहले ही कह चुका हूं कि मेरी आखिरी इच्छा शादी है, लेकिन आप फिक्र न करें, मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे अगर मेरे नसीब में शादी होगी तो हो जाएगी। सब उसे हैरानी से देखने लगे। उनके चेहरे पर एक पल को हैरानी उभरी कि कहीं वो इंस्पेक्टर मैडम माया से निकाह करने की जिद न कर दे, मगर फैसला ने जो कहा वो इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज था। बस आप इतना कर दें कि ऐलान करवा दें कि फैसला जो फांसी का कैदी है एक ऐसी औरत से निकाह करना चाहता है जो उसकी दुल्हन बनने को तैयार हो, मगर सिर्फ एक दिन के लिए, उसकी सजाए मौत से पहले। यह सुनते ही कमरा जैसे सुनसान हो गया। सब हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। बात ही इतनी अजीब थी कि कानों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। फैसल ने डीएम साहब से वादा लिया कि अगर कोई औरत इस शर्त पर निकाह के लिए राजी हो जाती है तो हम उसे रोकेंगे नहीं और वो पूरी रात उसके साथ गुजार सकेगा। उसकी चालाकी ने हमें भी सोचने पर मजबूर कर दिया। डीएम साहब ने कुछ पल सोचा और फिर बोले, बेटा हमें पूरा यकीन है कि कोई भी औरत इस शर्त पर तुमसे शादी नहीं करेगी। भला कोई तुम्हारे चक्कर में अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करेगी? सिर्फ एक दिन के लिए दुल्हन बनने का क्या फायदा? कोई क्यों अपने खानदान से झगड़ा मोल लेगा? मगर फैसल पर सिपाहियों के सामने डीएम साहब की किसी बात का असर नहीं हुआ। वो पूरे इत्मीनान से नरम लहजे में बोला, बस आप लोग ऐलान करवा दें, यही मेरी आखिरी इच्छा है। मैं देखना चाहता हूं कि दुनिया में कोई रहमदिल लड़की है या नहीं। अगर कोई नहीं आई तो मैं कोई और इच्छा नहीं करूंगा, फिर मुझे चाहे सूली पर चढ़ा दिया जाए। फैसल की इस जिद के आगे सब अफसरों को हार माननी पड़ी और शहर में ऐलान करवा दिया गया कि फैसल जो 2 दिन बाद फांसी चढ़ने वाला है, अपनी आखिरी इच्छा के तौर पर एक दिन के लिए किसी लड़की से शादी करना चाहता है। अगर कोई औरत इस निकाह पर राजी हो तो वो आगे आ सकती है। ये ऐलान पूरे इलाके में गूंज गया, मगर सबके दिल में यकीन था कि कोई भी लड़की ऐसी शर्त पर आगे नहीं आएगी। फैसल गरीब खानदान से था और इंस्पेक्टर माया को भी पूरा यकीन था कि कोई औरत इस शर्त पर शादी नहीं करेगी, मगर फिर भी उसकी आखिरी इच्छा के मुताबिक ऐलान करवा दिया गया। ये इंस्पेक्टर माया साहिबा बताती हैं कि हमें तो ये सिर्फ मजाक लग रहा था, एक नामुमकिन सी बात। मगर ठीक 1 घंटे बाद एक सिपाही तेजी से दौड़ता हुआ आया और बोला, इंस्पेक्टर मैडम, जेल के दरवाजे पर एक लड़की आई है। वो दुल्हन के लिबास में है और उसके साथ एक काजी साहब भी हैं। ये सुनकर इंस्पेक्टर माया और डीएम साहब हैरानी में बाहर निकले। जब बाहर आकर देखा तो सामने एक नौजवान लड़की खड़ी थी, उम्र करीब 18-19 साल। वो सच में दुल्हन बनकर आई थी, पूरी सजी धजी, मुकम्मल शादी के कपड़ों में। उसके साथ एक मौलवी साहब भी खड़े थे जिनके हाथ में निकाह का रजिस्टर था। डीएम साहब ने हैरानी से पूछा, मौलवी साहब आप कौन हैं और ये लड़की कौन है? मौलवी साहब ने जवाब दिया, ये लड़की मेरे पास आई थी और बोली कि मैं इसका निकाह पढ़ाऊं।
इंस्पेक्टर माया ने लड़की से कहा, क्या तुम जानती हो कि जिससे तुम शादी करने जा रही हो वो सजाए मौत पा चुका है? लड़की ने कहा, जानती हूं। हम सब दंग रह गए। मौलवी साहब ने बताया, मैंने इसे बहुत समझाया कि बेटी तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो, मगर ये अपनी जिद पर अड़ी रही। इसने कहा कि मैं सिर्फ फैसल से ही शादी करूंगी। ये इसकी भी आखिरी इच्छा है, क्योंकि ये फैसल से सच्ची मोहब्बत करती है। ये सुनकर जेल में खामोशी छा गई। हमें यकीन नहीं आ रहा था कि फैसल को सच में कोई इतना चाहता है कि उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाए। बात जितनी अजीब लग रही थी, मगर किसी को ऐतराज करने का हक नहीं था। हमारा काम सिर्फ कैदी की आखिरी इच्छा पूरी करना था। आखिरकार निकाह की कार्रवाई के लिए मौलवी साहब को अंदर बुलाया गया और फैसल को उसकी जगह से निकालकर जेल ऑफिस में बिठा दिया गया। मौलवी साहब ने फैसल और उस लड़की का निकाह पढ़ा दिया। निकाह पूरा होने के बाद फैसला ने मुस्कुराते हुए कहा, वादे के मुताबिक अब आप मेरी दुल्हन को मेरे पास भेजेंगे। मैं इसके साथ बातें करना चाहता हूं, अपनी पुरानी यादें ताजा करना चाहता हूं, बस एक दिन के लिए। फिर ये चली जाएगी और उसके बाद मुझे फांसी दे देना। मुझे कोई गम नहीं होगा। मेरी मोहब्बत मुझे मिल गई, यही मेरे लिए काफी है। फैसला की बातें सुनकर इंस्पेक्टर मैडम की आंखों में भी आंसू आ गए। सच्ची मोहब्बत सच में ऐसी ही होती है, बेधड़क और बिना डर के, माया साहिबा ने दिल में सोचा। मगर मैं नहीं जानती थी कि इस निकाह के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी थी जो हमारे होश उड़ा देने वाली थी। डीएम साहब ने मुस्कुराते हुए इंस्पेक्टर माया को इशारा किया और बोले, लड़की को फैसल के सेल में ले जाओ और दरवाजा बंद कर दो। इंस्पेक्टर माया साहिबा ने हुक्म पर अमल किया और दोनों को सेल में बंद करके बाहर आ गई। माया को लगा कि कुछ ही देर में वो लड़की खुद तंग आकर बाहर निकलना चाहेगी, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे हल्की हल्की सरगोशियां सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी चीज को खोलने की कोशिश कर रहा हो। इंस्पेक्टर को शक हुआ कि शायद दरवाजा तोड़ने की कोशिश हो रही है, मगर वो मुतमिन थी, जानती थी कि यह आसान नहीं। दरवाजे पर बहुत बड़ा और मजबूत ताला लगा था। वो वापस अपनी ड्यूटी पर ऑफिस चली गई और सोच में खो गई। लेकिन अचानक जेल के अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। इंस्पेक्टर माया फौरन अपनी जगह से उठी और दौड़ती हुई फैसल के सेल की तरफ पहुंची। क्या हुआ? मैंने अंदर झांकते हुए पूछा। वो लड़की जो दुल्हन के लिबास में थी अपना घूंघट नीचे करके खड़ी थी। उसकी सांसें बेतरतीब थीं और पूरा जिस्म कांप रहा था। जैसे ही मैंने उसे गौर से देखा, वो कांपते लहजे में बोली, मुझे यहां से निकालो, मैं यहां नहीं रहना चाहती। मैंने हैरत से कहा, अब क्या हुआ? अभी तो तुमने खुद अपनी मर्जी से निकाह किया था। मोहब्बत का नशा उतर गया? अब तुम्हें अपने मुस्तकबिल की फिक्र होने लगी? मगर वो कुछ नहीं बोली, बस अपने कपड़ों को ठीक करने लगी, जैसे किसी ने उसे झिंझोड़ कर रख दिया हो। इंस्पेक्टर माया ने दरवाजा खोला तो वो लड़की बिजली की तरह बाहर निकली और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। माया साहिबा ने सेल का दरवाजा ताला लगाकर बंद कर दिया, अपनी जिम्मेदारी पूरी की और वापस ऑफिस में आकर सो गई। सुबह होते ही डीएम साहब तेज कदमों से माया के ऑफिस में दाखिल हुए और गुस्से में बोले, कैदी नंबर 132 कहां है? माया ने चौंक कर कहा, वो अपने सेल में होगा सर। मगर डीएम साहब का चेहरा सख्त हो चुका था और बोले, जाकर अच्छे से देखो। वो बोले और मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं तेजी से फैसल के सेल की तरफ दौड़ कर गई। जैसे ही वहां पहुंची, मैंने रूटीन के मुताबिक आवाज दी, फैसल दरवाजे के करीब आओ। मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मेरी पेशानी पर पसीना आ गया, दिल की धड़कन और तेज हो गई। मैंने खिड़की से अंदर झांका और जो मंजर देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। सेल के अंदर एक शख्स मर्दाना कपड़ों में दीवार की तरफ मुंह करके लेटा हुआ था। मेरी सांसें रुक गईं, हाथ कांपने लगे। मैंने फौरन सेल का दरवाजा खोला और उस शख्स को सीधा किया। यह देखकर मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई। ये तो वही लड़की थी जो कल रात दुल्हन बनकर फैसल से निकाह करने आई थी। इंस्पेक्टर साहिबा की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उसी वक्त डीएम साहब भी वहां पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने ये मंजर देखा तो वो भी हैरानी और गुस्से में चीख पड़े, ये क्या खेल है? वो दहाड़ कर बोले, फैसल कहां है? इंस्पेक्टर साहिबा जवाब देने के काबिल भी नहीं थी। डीएम साहब का गुस्सा और बढ़ गया। ये सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। अगर तुम्हें अपनी ड्यूटी ठीक से निभानी नहीं आती तो यहां क्या कर रही हो?
तुम्हारी गफलत की वजह से एक सजाए मौत का कैदी जेल से फरार हो गया है। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मैंने सामने पड़ी लड़की को देखा जो फैसल की जगह लेटी थी। यह सब एक धोखा था। फैसल ने हमें बेवकूफ बना दिया था। वो खुद दुल्हन के लिबास में जेल से फरार हो चुका था। माया तो कल रात सोच रही थी कि ये लड़की मोहब्बत में दीवानी होकर फैसल से शादी करने आई है। मुझे लगा था कि वो उससे सच्ची मोहब्बत करती है, मगर यह सब एक साजिश थी। फैसल ने इसी लड़की को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया था और हम सब आंखों पर पट्टी बांधे उसकी मदद करते रहे। अब सवाल यह था कि इस लड़की का क्या किया जाए। वो लड़की हमारे सामने बैठी थी। उसके चेहरे पर न डर था न पछतावा। वो बिल्कुल इत्मीनान से बोली, आप लोगों ने फैसल के साथ अच्छा नहीं किया। वो सजाए मौत का हकदार नहीं था। इंस्पेक्टर माया ने गुस्से में जवाब दिया, यह तो वक्त बताएगा। उस लड़की ने इंस्पेक्टर माया की आंखों में आंखें डालकर कहा, वो बेगुनाह है और यह भी वो साबित करके रहेगा। मुझे इस लड़की की बातों पर और गुस्सा आने लगा, मगर मैं कुछ कर नहीं सकती थी। उसी वक्त डीएम साहब ने सख्ती से हुक्म दिया, फैसल को फौरन तलाश करो। अगर हमने उसे न पकड़ा तो 2 दिन बाद हुकूमत को क्या जवाब देंगे। हमें उसे फांसी देनी थी और वो पूरी जेल के अफसरों कर्मचारियों को धोखा देकर फरार हो गया। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। इंस्पेक्टर माया का दिल बुरी तरह घबरा रहा था क्योंकि उन्होंने अभी अभी नौकरी ज्वाइन की थी। इंस्पेक्टर माया कहती हैं, मैं अब भी समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हो सकता है। मैंने एक शख्स पर भरोसा किया, एक लड़की की बातों पर यकीन किया, उनका निकाह करवा दिया और बदले में उन्होंने मेरी आंखों में धूल झोंक दी। अब हमारे पास सिर्फ एक रास्ता था, इस लड़की के मां बाप तक पहुंचना और उनसे हकीकत मालूम करना। मगर फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों न इसी लड़की से पूछ लिया जाए, शायद वो खुद हकीकत बयान कर दे। फैसल को ढूंढना बहुत मुश्किल था। वो कई घंटे पहले जेल से भाग चुका था। हमें तो शाम को पता चला, जबकि वो सुबह 4 बजे फरार हुआ था। न जाने इस वक्त वो कहां पहुंच गया होगा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा और बड़े प्यार से कहा, मुझे तुमसे 2 सवाल करने हैं और मैं उम्मीद करती हूं कि तुम सच सच जवाब दोगी। उसने बिना हिचकिचाहट के कहा, मैं फैसल भाई के बारे में हर बात सच सच बताने को तैयार हूं। मैं हैरत से उसे देखने लगी। वो अब भी फैसल को शौहर कहने की बजाय भाई कह रही थी। मैंने सख्त लहजे में पूछा, क्या तुम उसे सच में अपना भाई समझती हो या वो हकीकत में तुम्हारा भाई था? तुम दोनों ने ये ड्रामा क्यों किया? वो खामोश हो गई, जैसे किसी गहरी सोच में डूब गई हो। फिर उसने वो बात कही जिसने मेरे होश उड़ा दिए, नहीं, वो मेरा हकीकी भाई नहीं है। लड़की ने फौरन जवाब दिया। मैंने सख्ती से कहा, तो फिर तुमने ये सब क्यों किया? तुमने उससे निकाह क्यों किया और अब अचानक उसे अपना भाई क्यों कह रही हो? तुम दोनों ने हमें धोखा दिया। फैसल हमें चकमा देकर यहां से फरार हो गया, मगर याद रखो, हम उसे जल्द पकड़ लेंगे और फांसी पर लटका देंगे। मगर वो लड़की बिल्कुल शांत और सुकून से बैठी रही। उसने मेरे चेहरे पर नजरें गड़ाकर कहा, यकीन मानिए, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जल्द वापस आ जाएगा। वो अच्छी तरह जानता है कि उसे कहां जाना चाहिए और कहां नहीं। और सबसे अहम बात, अब तो उसने मुझसे निकाह कर लिया है। मैं उसकी जिम्मेदारी हूं। वो मुझे कभी छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। उस लड़की की बातें सुनकर इंस्पेक्टर हैरान रह गई। वो इतने यकीन से कह रही थी कि फैसल वापस आ जाएगा। क्या सच में ऐसा हो सकता था? तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि वो वापस आएगा? माया ने संजीदगी से पूछा। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर आप मेरी पूरी कहानी सुनेंगी तो शायद आपको भी यकीन आ जाएगा और आपको मालूम होगा कि असल हकीकत क्या है। माया साहिबा खामोश हो गई। वो जानती थी कि ये लड़की अभी तक अपनी बात पर डटी हुई थी। अगर मैं और सवाल करती तो शायद वो और हकीकत सामने ले आती। मेरा नाम नूर है, उसने कहना शुरू किया। मेरी बड़ी बहन की सगाई फैसल से हो चुकी थी। फैसल बचपन से ही बहुत बहादुर लड़का था। शायद ही कोई ऐसा वक्त आया हो जब वो किसी से डरकर पीछे हटा हो। वो मेरे वालिद के चाचा जाद भाई का बेटा था, यानी मेरा फूफा जाद। अब्बू उसे बहुत पसंद करते थे और उस पर बेहद भरोसा भी था। जब उन्होंने मेरी बड़ी बहन की सगाई फैसल से कर दी तो वो हमारे घर आना जाना शुरू हो गया। इंस्पेक्टर खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। हमारे गांव का माहौल बहुत अजीब था। एक रात फैसल भाई हमारी खाला और बहन से मिलने हमारे घर आए। उस दिन अब्बू घर पर नहीं थे और फैसल भाई पहले भी कई बार आ चुके थे।
क्योंकि अब वो हमारे घर का हिस्सा बन चुके थे। उस वक्त घर में सिर्फ हम दोनों बहनें थीं। फैसल भाई पिछले दरवाजे से आए। मुझे फौरन अंदाजा हो गया कि वो बहन से मिलने आए हैं। मैं रसोई में चाय बनाने लगी और वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, मगर अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं घबरा गई, कहीं अब्बू तो नहीं आ गए, मैंने सोचा। जल्दी से मैंने दरवाजे के बाहर झांका, मगर जो मंजर देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। 3-4 आदमी दरवाजे के बाहर खड़े थे। उनके चेहरे खौफनाक और इरादे खतरनाक लग रहे थे। उनके हुलिये से साफ पता चल रहा था कि ये कोई आम लोग नहीं बल्कि बदमाश हैं। मेरी आंखों में डर छा गया, मगर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि फैसला भाई हमारे साथ है। उन्होंने जोर से कहा, दरवाजा खोलो वरना तोड़ देंगे। एक जोरदार आवाज गूंजी। मैंने मिन्नतें की, हम घर में अकेली 2 बहनें हैं, तुम लोग यहां से चले जाओ। मगर उनमें से एक ने तंज कसते हुए हंसकर कहा, हमें सब पता है कि अभी अभी तुम्हारे घर में एक नौजवान घुसा है, तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकती। शोर सुनकर फैसल भाई भी बाहर आ गए। उन्होंने दरवाजा खोला और मुझे इशारा किया कि मैं अंदर चली जाऊं। मैं तेजी से अपने कमरे में छुप गई, मगर बाहर जो कुछ हो रहा था सब सुन रही थी। भाई उन बदमाशों के सामने जाकर खड़े हो गए। उनमें से एक ने बहुत गंदी बात कही, जिस पर फैसल भाई का खून खोल उठा, मगर उन्होंने गुस्से पर काबू रखा। वो अक्ल से काम ले रहे थे, क्योंकि सामने 4-5 लोग थे और वो अकेले। अगर वो लड़ाई में पड़ जाते और कुछ हो जाता तो हम अकेली रह जाती। इसलिए उन्होंने नरमी से उन बदमाशों को समझा बुझाकर भेज दिया। मगर ये रोज का तमाशा बन गया। हमारे घर के बाहर 3-4 बदमाश खड़े रहते। जैसे ही अब्बू घर से बाहर जाते, ये लोग हमें तंग करना शुरू कर देते। फिर एक रात ऐसा हादसा हुआ जिसने हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मेरी बड़ी बहन अपने कमरे में सो रही थी। रात के अंधेरे में अचानक तोड़फोड़ की आवाजें आने लगी। कोई जबरदस्ती खिड़की से अंदर घुस रहा था। उसी वक्त फैसला भाई भी घर में दाखिल हो चुके थे। उन्होंने अपनी आंखों से एक बदमाश को खिड़की से कूदते देख लिया। फैसल भाई के लिए यह सब बर्दाश्त से बाहर था। जब उन बदमाशों ने जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश की तो एक ऐसी लड़ाई छिड़ गई जिसने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। इस झगड़े में उन डाकुओं ने मेरी बहन को मार डाला और फैसला भाई को एक ऐसे जुर्म में फंसा दिया जिसकी सजा उन्हें सजाए मौत के तौर पर मिली। मगर जो असल गुनहगार थे वो कभी पकड़े ही नहीं गए। उस दिन अगर हम अमीर होते, अगर हमारे पास ताकत होती, तो शायद ये सब न होता। मगर इस दुनिया में कमजोर के लिए कहां इंसाफ है। फैसल भाई ने जो कुछ किया वो अपनी गैरत में किया था। उन्होंने किसी मासूम का खून नहीं बहाया। उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ाई की थी। हकीकत में मुजरिम हम नहीं थे, नूर ने आंसुओं में डूबी आवाज में कहा, बल्कि वो लोग थे जो बिला वजह हमारी जिंदगी में जहर घोल रहे थे, हमारी इज्जत पर बुरी नजर रखते थे। फिर उसने एक हैरत अंगेज बात बताई। फैसल भाई की मां ने मुझे इस मुलाकात के दौरान ही ये मंसूबा समझा दिया था। मैं हैरान रह गई, लेकिन मेरी मां ने भी मुझसे कहा था कि मैं अपनी दूसरी बेटी भी कुर्बान कर दूंगी, मगर अपने बेटे को सजा नहीं होने दूंगी। नूर ने रोते हुए कहा, हमारे परिवार को फैसल की जितनी जरूरत थी उतनी मेरी नहीं। अगर मैं मर भी जाती तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उन्होंने मुझे भी कुर्बान कर दिया ताकि फैसल बच जाए। यह सब एक प्लान था। फैसल रातों रात शहर के एक बड़े वकील से मिलने गया था। वो वकील फैसल का एहसानमंद था, क्योंकि एक बार फैसल ने उसकी जान बचाई थी। जब सबने उस वकील का साथ छोड़ दिया था, तब फैसल ने जान पर खेलकर बदमाशों से लड़ाई की थी और उसे अस्पताल पहुंचाया था। आज वही वकील एहसान चुकाने को तैयार था। अदालत में केस चला और हकीकत सामने आई। साबित हो गया कि फैसला बेगुनाह है और उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। अगर फैसल की जगह कोई और गैरतमंद शख्स होता तो शायद वो भी यही करता। इंस्पेक्टर साहिबा कहती हैं, अल्लाह ताला ने सच्ची मोहब्बत और खुलूस की लाज रख ली, वरना इतने बड़े केस में किसी को बरी होते मैंने कभी नहीं देखा। फैसल की मां ने जो कहा था वो सच हो गया। अल्लाह तुम्हें सजाए मौत नहीं होने देगा, तुम जल्द जेल से रिहा हो जाओगे। और सच में ऐसा ही हुआ। इंस्पेक्टर माया कहती हैं कि ये वाकया आज भी मेरे जहन में ताजा है। जब भी मैं इसे याद करती हूं कांप जाती हूं। जिंदगी ऐसे कई वाकयों से भरी पड़ी है। कुछ कहानियां वक्त के साथ भुला दी जाती हैं, मगर कुछ हमेशा के लिए दिल में नक्श की तरह रह जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी दबा दें।